नमस्ते पाइसीज, कैसे हो मीन राशि? आप हो, आप सभी अच्छे हों। आगे आने वाले हफ्ते की प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ, बट ये जनरल है तो खुले दिमाग से देखिए। वीकली प्रेडिक्शन है 19 से 25 फैब के बीच में क्या कुछ होने वाले हैं लव लाइफ में। सिंगल्स एंड कपल्स की दोनों की ही एनर्जीज चेक करती हूँ एंड जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती हैं उन्हें फर्म क्लेम कीजिए, बाकी चीज़ों को इग्नोर करें एंड कुछ गाइडेंस के रूप में भी दिखे तो उन्हें भी समझें। एंड डिटेल्स में अगर खुद के लिए अपनी पर्सनल एनालिसिस अगर चेक करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। कुछ लोग लाइक शेयर करते हैं, यूं ही करते रहिए, चैनल को ग्रोथ मिलती है। एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट करते हो तो सब्सक्राइब जरूर करना अगर आगे भी मुझे सुनना चाहते हो। चलिए देखती हूँ क्या है एज अ गाइडेंस के रूप में। Secret admirer, someone has deeper feelings for you than they are letting on. शायद आपके पार्टनर को बहुत ही प्यार करते हैं आपसे, या आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो एंड बताने में या उस वे में जताने में नहीं हो पा रही है सिचुएशन। देखती हूँ क्या है डेक में, क्या है। कुछ लोगों के लिए कहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वीक में एक फेक लव, एक फेक कहूँ तो पास्ट लवर भी कुछ लोगों के लिए कनेक्टिविटी हो। कुछ लोग डुअल फेज में जाने वाले हो, मीन्स एक पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो बट स्टिल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी अगर फेज चल रही है तो पास्ट लवर या फिर वो पर्सन आपसे फिजिकल रिलेशन या आपसे मतलब के लिए जुड़ेंगे तो आप ऐसे पर्सन से मिलने वाले हो। एंड अगर सेम मतलब अगर जिनकी ज़िंदगी में कोई और नहीं है तो उनके लिए अगर कहूँ तो दोनों के साथ में एडजस्टमेंट की अगर बातें कहूँ तो लास्ट ऑफ द फेज में कुछ चीज़ें केओस होंगी थर्ड पार्टी की वजह से, मीन्स परिवार में से कोई हो सकते हैं जो उलझाएंगे चीज़ों को। एंड आप भले ही इमोशनली करो कि बहुत चीज़ों में वर्कआउट करते हुए दिख रहे हो, आप दोनों की बॉन्डिंग में कहूँ तो कोई तीसरे की प्रेजेंस की वजह से इस वीक में चीज़ें उलझेंगी और ज़्यादा। एंड कुछ लोग पास्ट लवर से एक इमोशंस जोड़ोगे या फिर डिस्कनेक्ट हो गया था वो रिलेशनशिप तो वो कम बैक हो रहा है। तो कुछ लोगों के लिए कम बैक हो रही है कोई और एक पर्सन के साथ में लव लाइफ। एंड या फिर कहूँ वो मतलबी इंसान फिर से वो मतलब के लिए जुड़ेंगे एंड अपनी फेक इमोशंस एंड फेक चीज़ों को करके आपको मैनिपुलेट करेंगे। एंड अगर ऐसा नहीं है सेम पर्सन के साथ में कहूँ तो तीसरा कोई ऐसा होगा जो आप दोनों की सिचुएशन में स्टक करेंगे, आपको परेशान करेंगे, आपको कहीं ना कहीं एनजाइटी सी रहेंगी इस वीक में। एंड ऑल्दो कि आप बहुत कुछ हैंडल करने की कोशिश तो करोगे। ओके जो भी सिचुएशन रहेगा तो आप बहुत चीज़ों को बैलेंस एट अ टाइम करने की चाहत में रहोगे या फिर फेस करने की। तो अगर कहूँगी एक बैलेंस सिचुएशन रहेगा, मीन्स आपकी तरफ से कुछ वैसी चीज़ें कर नहीं पाओगे या खुल नहीं पाओगे, या कोई पास्ट लेवल कनेक्ट करता है तो उनकी तरफ भी इमोशंस जोड़ लोगे एंड बैलेंस करने की सिचुएशन करोगे। एंड अगर सेम पर्सन के साथ की बात करूँ और आपके लाइफ में कोई तीसरे की वजह से मीन्स फैमिलीज में से कुछ चीज़ें केओस होगी तो उसे भी टर्म्स को आप बैलेंस्ड वाले फेज में रखोगे, मीन्स उलझने से ज़्यादा, मीन्स आप उनके साथ में कहते हैं ना हम बल पोलाइट होकर मैनेज करने की सिचुएशन रहेंगी आपकी, बट आप परेशान ज़रूर होंगे। कैप्रिकॉन, टॉर्स एंड वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस एंड एरिस, लो, स्टीरियस वाले अगर पर्सन है तो चांसेस हैं कि ज़्यादा रेजोनेट हो एनर्जीज। चलिए देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। Acceptance is the key to inner peace. At times we must accept things as they are. There is no point to trying to change that which is beyond our control. देखती हूँ आप क्या एक्सेप्ट कर रहे हो या आपको कोई एक्सेप्ट करना चाहता है जो कि कंट्रोल के बाहर है लेकिन फिर भी चाहत शायद हाई है। देखती हूँ क्या कोई पर्सन आपके लिए चाहत रखते हैं, क्या सिंगल्स के लिए कोई पर्सन फीलिंग्स हाई रखते हैं, क्या कोई पसंद करते हैं या फिर कोई मैरिज प्रपोजल आने वाला है सिंगल्स आपकी तरफ में।
फर्स्ट कार्ड कहूँ तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, एंड ये कहूँ तो मैरिज प्रपोजल ही लग रहा है फैमिलीज की तरफ से, या सामने से पर्सन आ सकते हैं, या कहूँ ये मैट्रिमोनियल ऐप के थ्रू से भी हो सकता है शुरुआत, मीन्स एक मैसेज टेक्स्ट, या फिर सामने से फैमिली मिल के भी हो सकता है बातें शुरुआत करें। दूसरा अगर कहूँ तो एरिस लियो मिस्टीरियस, ये काफ़ी टाइम से आपको चाहते हैं, दिल ही दिल में पसंद करते हैं, कहना चाहते हैं शायद। एंड तीसरा दो कहूँ तो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, हार्ट ब्रोकन, एंड कहूँ तो एक चीटर की पर्सनालिटी। कुछ लोग हो सकता है कि चीटर्स पर्सन के साथ में बॉन्ड में जाओ, बिकॉज ये एक कहूँगी तो हार्ट ब्रोकन है, चाहे इनको किसी ने चीट किया है, प्रेजेंट रिलेशनशिप टूटा है, ये ऑलरेडी रिलेशनशिप में रहे हुए वाले पर्सन हो सकते हैं। एंड दूसरा लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी कहूँ तो कुछ लोग चीटर्स के साथ में भी जा सकते हो कि ये पर्सन उतने लॉयल नहीं है जितनी सामने से दिखेंगे। देखती हूँ एक्शंस या कुछ बदलाव आगे आने वाले समय में कुछ हैं, उनकी एक्शंस या कुछ बदलाव या कमिटेड कुछ चीज़ें दिखती हैं। हाँ, ये अगर कहूँ तो रिश्ता अगर आएगा तो बनता हुआ दिख रहा है, स्टेबल फेज रहेगा, पर्सन लॉयल लग रहे हैं, अच्छे घर से रिश्ते की शुरुआत, या अच्छे पर्सन के साथ में कुछ लोग बॉन्ड्स में जाओगे, सजिटेरियस हो सकते हैं, या कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो हो सकते हैं। दूसरा अगर कहूँ तो ये जगल कर रहे हैं, इनके एक्शन सभी कंफ्यूज्ड हैं, ये आपको सामने से बहुत जानते हैं, समझते हैं, लेकिन कहने में हिचकिचा रहे हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, या एरिस लियो मिस्टीरियस हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो ये पर्सन डिप्रेस्ड हैं, इन्हें किसी ने धोखा दिया है, परेशान है, एंड ये लव लाइफ ढूंढ रहे हैं, लेकिन इनकी तरफ से एक्शंस में कहूँ ये नोन अननोन कोई भी हो सकते हैं, बट ये ढूंढ रहे हैं, सोशल मीडिया से भी हो सकता है या फिर नोन में से भी हो सकते हैं, तो ये प्रेजेंट में भी एक्शन लेने में स्टॉप हो जा रहे हैं, मीन्स और शायद इन्हें अभी समय लगे आपकी तरफ में आने में। ये पर्सन चाहे पैसे से आपको ये रिझा कर या मैनिपुलेट करके, ये मैनिपुलेटिव पर्सन है, चाहे जैसे भी स्टेबल करना पड़े इन्हें, ये कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो हो सकते हैं, या लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी हो सकते हैं, लेकिन इनकी एनर्जीज कहूँ तो ही और शी इज़ अ चीटर। ये एक ट्रू कमिटेड वाले पर्सन की पर्सनैलिटी नहीं है, बट ये चीज़ों को स्टेबल करना अच्छे से जानते हैं या मैनिपुलेट करना अच्छे से जानते हैं, तो कुछ लोग हो सकते हैं कि ऐसे टर्म्स वालों के साथ में ज़िंदगी में आगे बढ़ो। तो एक्शंस में भी दिख रहे हैं कि किसी भी तरह से ये पर्सन के साथ में हो सकता है कुछ लोग टर्म्स में जाओ। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है, मीन्स आपकी एनर्जीज क्या है, आपकी सिचुएशन में क्या है, आपकी सिचुएशन क्या है। जो भी सिंगल सुन रहे हैं, आपकी फेज क्या है, आपका टर्म्स क्या चल रहा है, आपकी सिचुएशन क्या चल रही है, डिवाइन बताएं। जो भी सुन रहे हैं इनकी क्या है प्रेजेंट फेज। आपकी अगर कहूँ हो सकता है कई बार रिश्ते टूटे हैं, दिल टूटा है, रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है आपको, एंड प्रेजेंट फेज में अब आप अगर न्यू वे में या फिर सामने से किसी को और पसंद करते हो तो उन्होंने भी शायद आपको बिल्कुल कहते हैं ना, सामने से कह चुका है कि मैं नहीं आगे बढ़ सकता हूँ इस रिलेशनशिप में, तो वो भी टर्म्स, तो मीन्स आपको कहीं ना कहीं रिजेक्शन सा फील हो रहा है फिलहाल, एंड आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, न्यू रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, लेकिन चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, या फिर रिश्ते आते हैं टूट जाते हैं, कुछ तो है, तो आपका दिल कहूँ तो रिजेक्टेड सा लगता है कि शायद मेरे लिए कोई बना नहीं है, एंड वो टर्म्स आगे नहीं खुलेगा, तो शायद आप वो सिचुएशन झेल रहे हो, या कई अदर चीज़ों में भी हो सकता है कि आपने रिजेक्शन या अपने करियर को लेकर रिजेक्टेड सा फील कर रहे हो, तो जो भी है रीज़न, आपकी सिचुएशन फ़िलहाल रिजेक्टेड वाली है, कि आपको किसी ने रिजेक्ट किया है, या फिर किसी चीज़ों में मीन्स, या फिर आपने किसी को अगर अपनी फीलिंग्स कुछ टाइम पहले शेयर की थी तो वहाँ से भी चीज़ें ब्लॉक्ड हुई हैं, तो आप वो फेस कर रहे हो। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे, एंड डिटेल्स में अगर खुद के लिए अपनी पर्सनल एनर्जीज अगर चेक करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल भी इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।